में कुछ बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 संविधान के बारे में ला चुके हैं, जिसमें अनुसूची नंबर 4 तक बताया है, जिसमें कहे थे अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची नंबर 2 जिसमें वेतन के बारे में कहा गया है, अनुसूची नंबर 3 जिसमें शपथ के बारे में है, और अनुसूची नंबर 4 जिसमें राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में है। अब यहाँ पे हम अनुसूची नंबर 5 से कुछ आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे अनुसूची नंबर 5 जिसमें SC/ST के लिए विशेष प्रावधान का व्यवस्था है। अनुसूची नंबर 6 इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ये भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे AMTM। AMTM, A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, तो AMTM। आगे अनुसूची नंबर 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। इसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है। पहला है संघ सूची। इसमें दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। इसमें 100 विषय है। दूसरा है राज्य सूची। इसमें दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। पहले इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और यहाँ पे है तीसरा समवर्ती सूची। इसमें दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद या टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। जो राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 है, इसी में से 5 जो विषय है वह समवर्ती सूची में भेज दिया गया। इस प्रकार से 52 हो गए, 47 और 5 52 हो गए। इसके अलावे जो तीनों सूची में से किसी भी सूची में विषय अगर नहीं है तो उसे अवशिष्ट शक्तियाँ में रखते हैं, जिस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएंगे। अनुसूची नंबर 8 भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे और वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें 9वां अनुसूची जो है वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। आगे अनुसूची नंबर 10 इसमें दल बदल कानून के बारे में कहा गया है। यह कानून 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जोड़ा गया। तो क्वेश्चन भी आता है दल बदल कानून कब जोड़ा गया? तो 1985 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे इसमें कुछ नोट है, इसमें देखते हैं दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक पे। अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज संस्थाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है पंचायती राज में 29 विषय का उल्लेख है। क्वेश्चन आएगा पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख है? तो 29 विषय का उल्लेख है। अगला पॉइंट भारत में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में हुई और वह गांव का नाम था बागदरी गांव में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत
कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। किस गांव से हुआ था? बागदरी गांव से हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आगे है, भारत की पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय है। भारत का पंचायत व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। यहाँ पे आगे देखते हैं, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन आएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब और किन की अनुशंसा पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1957 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? तो मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं? तो मुखिया। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो यह भी क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? अनुच्छेद 40 है। आगे, अशोक मेहता समिति का संबंध 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था से है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का संबंध किस समिति से? तो अशोक मेहता समिति से। अब यहाँ पे अनुसूची 11 है, जिसका महत्वपूर्ण तथ्य था वो जान गए। अब अनुसूची नंबर 12 में हम जानते हैं। तो यहाँ पर अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और यह जो कानून है 1 जून 1993 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। अगला पॉइंट है, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिका में कितने विषय का उल्लेख है? तो 18 विषय। कितने विषय का? 18 विषय। और जब पूछा जब पंचायत राज व्यवस्था में, तो 29 विषय का। आगे, भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका का स्थापना कहाँ हुआ था? 1688 ईस्वी में चेन्नई में। भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था? 1688 ईस्वी में चेन्नई में। अगला पॉइंट है, पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 ईस्वी में। आगे है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? मेयर। इसे हिंदी में कहेंगे महापौर। कोई भी नगर निगम हो, उस नगर निगम के प्रधान को क्या कहेंगे? मेयर। बस आज के क्लास में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।